जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर जो है, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसका क्वेश्चन साथ देखेंगे। कुछ पेज नंबर 6 है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देते हैं, देख लेते हैं मतलब उसको समझ लेते हैं। जी हाँ, जो पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिवर बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। कहता है कि मैग्नीशियम को यदि आपको जलाना हो तो उसको साफ सुफ क्यों करते हैं। यदि आपको एग्जामिनेशन में जाना है तो आप रिवीजन क्यों करते हैं। बस वही क्वेश्चन है, रिवीजन क्यों करते हैं। जी हाँ, ताकि आपके एग्जामिनेशन हॉल में आप जो याद किए हैं वो बिल्कुल मेमोराइज हो जाए, याद आ जाए, आप लिख दें। वैसे ही उसमें कोई दिक्कत ना हो, ना तो वहाँ एग्जामिनेशन में जाकर के ओहो उस पेज में वो सब तो था, क्या हो गया, ऐसा आप ना करें। बिल्कुल जाए, अच्छा लिख दें। वैसे ही मैग्नीशियम को आप यदि जलाएंगे, ठीक है, तो जलाने से पहले आप उसको क्लीन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि देखिए, आपकी कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे जिसके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, और आपके कुछ ऐसे भी फ्रेंड होंगे जिसके केवल आप फ्रेंड होंगे। तो फ्रेंड बनाने की कैपेसिटी किस पर निर्भर करता है। जो आपके फ्रेंड होंगे, जो जिसके बहुत सारे फ्रेंड है, उसमें कुछ अलग एक्टिविटी होगा, अलग उसका क्या होगा, कुछ टैलेंट होगा। टैलेंट मत कहिए, बस थोड़ा सा मीठा मीठा बोलता होगा, थोड़ा सा मिलनसार होगा, कुछ ऐसा ऐसा कुछ होगा। तो उसके बहुत सारे फ्रेंड हैं। कुछ ऐसे एक फ्रेंड है जिसके आप ही एक फ्रेंड है, तो आप समझ सकते हैं उसमें ये सब गुण नहीं होगा। तो वो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है उसमें कुछ तो गुण है ना जी। जहाँ भी जाएगा वहाँ बैठ के उस शांत से रहेगा नहीं, हाँ तुम्हारा क्या नाम है, तुम ये किसी स्कूल से हो, तुरंत दोस्त बना लेता है। वैसे ही मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम कैल्शियम, देखिएगा आप आगे पढ़िएगा कि अल्कली मेटल, सोडियम पोटेशियम, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल माना जाता है। देन सेकेंड लार्ज जो रिएक्टिव मेटल है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी आप आगे पढ़िएगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब है, वो सब क्या है, सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। वो भी रिएक्ट कर जाता है, यानी कहीं भी जाता है तुरंत फ्रेंडशिप बना लेता है, ठीक है। यानी मैग्नीशियम को यदि आप हवा में रखेंगे तो ये तुरंत फ्रेंड बना लेगा, मतलब ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मतलब आप ये मैग्नीशियम का एक टुकड़ा है, इसको आप एयर में कुछ देर छोड़ भी देंगे, मान लिया आप उसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए, कहीं रखे हुए, तो अपने आप ये स्पॉन्टेनियसली ये रिएक्शन हो जाता है। मैग्नीशियम चूंकि मोर रिएक्टिव है, हवा के साथ अपने आप रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, और इसका एक लेयर ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, वो जम जाता है या बन जाता है, जो कुछ भी कहिए। तो बना हुआ रहता है, किसका रहता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना रहता है। अब इसमें आप जब आग लगाने जाएंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर क्या करेगा, रिएक्शन को स्लो डाउन, यानी जल्दी से वो जलेगा ही नहीं। जितना तेजी से उसको जलना चाहिए मैग्नीशियम को अपने कैरेक्टर के हिसाब से, वो अपना कैरेक्टर शो करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जलाने से पहले ये जितना भी अचरा कचरा है सबको आप क्या करते हैं, झाड़ झूड़ करके इस लेयर पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं। देन ये मैग्नीशियम आपका एकदम क्लीन मैग्नीशियम आपको अवेलेबल हो जाता है, जिसको आप आग लगाएंगे तब बिल्कुल एकदम दार्जिलिंग, एकदम लाइट, एकदम झमझमा के लाइट देगा, एंड देन जलना शुरू कर देगा। तो आप यही हम लिख दिए हैं, बिकॉज ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ रिवन। और वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको क्या करने का, बर्निंग को स्लो कर सकता है, इसलिए इस बर्निंग को स्लो ना करे, इसके लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को यानी आप साफ सुफ करके हटा दीजिए। देन आपका काम बन जाएगा और तेजी से होगा। तो ये पहली बात है, हमको लगता है आप समझ गए, ठीक है। दूसरा कहता है कि बैलेंस कर दीजिए केमिकल रिएक्शन को। बैलेंस करना है, बैलेंस कैसे करना है, बैलेंस तो आपके प्रीवियस लेक्चर में देखे होइएगा। बैलेंसिंग करने का ट्रेडिशनल जो आपके बुक में है, ऐसे 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 पकड़ के भी आप बैलेंस कर सकते हैं, अन्यथा तो सीधा एक क्या करें, हीट एंड ट्रायल मेथड मारिए, आप कर दीजिए, ठीक है। और आगे की क्लास में जाएंगे तो बैलेंसिंग का और सब भी रूल आपको बताया जाएगा। तो आप यहाँ तक के ही आधार पर यदि आप करेंगे, ठीक है, यानी हीट एंड ट्रायल मेथड पर भी करेंगे, तो ट्रेडिशनल यानी किताब के हिसाब से तो आप लोग करिएगा नहीं, जैसा बताया गया है। तो अपने हिसाब से यदि कीजिएगा तो क्या है, H2 + Cl2 बनता क्या है, हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलकर के HCl बनता है। एंड बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 कर दीजिएगा तो बैलेंस हो जाता है। नहीं तो अब है बेरियम क्लोराइड। जी हाँ, बेरियम क्लोराइड BaCl2। ये Cl2 कैसे हुए, देखिए आप आगे आएंगे तो देखेंगे
वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। पता नहीं क्लास 10th में आपको वैलेंसी बताया गया होगा, नहीं कंबाइनिंग कैपेसिटी, अरे वाह उतना से डेफिनेशन से काम नहीं चले, चलिए उतना ही से मान लेते हैं आपको। तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताया जाएगा, 11th 12th में जाएंगे तो बताया जाएगा। तो ऑक्सीडेशन वैलेंसी में क्या है, वैसा ही अंतर है जैसा कि कॉन्फिडेंस में और प्राउड में, मतलब बहुत थोड़ा का अंतर है। तो उस थोड़ा का अंतर को आप आगे बताया जाएगा, आप समझ जाइएगा। बस इतना ही जानिए कि बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है और क्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है। इस ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी लिखते हैं तो हम लोग प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते तो प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो यदि आप वैलेंसी ही मानिए तो इसको हम हटा देते हैं, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, आपके हिसाब से बता रहे हैं। तो इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Ba, इसको 1 से किए नीचे, इधर 2 से किए तो BaCl2। ऐसा एकदम साधारण वे में आपके औकात के हिसाब से बेरियम क्लोराइड का हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला लिख लिया। और वैसे ही अल्युमिनियम सल्फेट, अल्युमिनियम का कितना होता है, +3 या 3 जो कहिए। सल्फेट का कितना होता है, -2, ठीक है। तो इससे इसे कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा Al2SO4 देन ये बनता क्या है, बेरियम सल्फेट बनता है, BaSO4 बनता है, एंड देन अल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। और इसको कहता है कि आप क्या कर दीजिए बैलेंस कर दीजिए। तो बैलेंस करने में आप उसको देख लीजिए, यहाँ आप क्या लगाएंगे, यहाँ आप 3 लगा दीजिए, यहाँ 3 लगा देते, यहाँ भी आपको 3 लगा देना पड़ेगा, यहाँ भी आप 2 लगा दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। देखिए यहाँ इसके संख्या यानी इधर के लेफ्ट और राइट दोनों में जो रिएक्टिंग स्पेसीज है उसके एटम्स का संख्या दोनों बराबर होना, तो बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। और आप बैलेंस ये होगा, तो ये इस तरीके से आप बैलेंस कर लीजिएगा। देन लास्ट है राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी किताब में आपके कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है हो, तो आपके बुक में ये दिया हुआ है, क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है, उसके आधार पर आपको एक इक्वेशन तैयार करना है, देन इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 6 को आप पढ़िएगा, पढ़ने पर आपको क्या आता है कि सोडियम क्लोराइड नहीं क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। हाँ जी, बेरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन मतलब ये पानी में मिलाए हुए, यानी इक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। इक्वस का मतलब है पानी मतलब क्या होता है, वाटर मतलब क्या होता है, जल का मतलब क्या होता है। जी हाँ, यदि आप होंगे तो बंगाल में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पीने का कॉन्सेप्ट नहीं, सब कुछ खाया जाता है। क्या होता है, खाया जाता है। यदि आपको पानी पीना है तो आपको क्या है कि आमी एक जल खाबो, तो ये जल आछे यानी ये पानी है, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट क्या है, पानी में मिला दिए, इक्वस हो गया। देन बना क्या चीज़, बना प्रेसिपिटेट टू गिव ए इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड बना क्या चीज़, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये किताब है आपका, एनसीईआरटी का बुक है, सोडियम क्लोराइड। ये इनसॉल्युबल का मतलब ये प्रेसिपिटेट बनेगा। मतलब क्या होगा कि ये दोनों को आप ऐसे मिला दीजिएगा पानी में मिला करके, तो अपने आप ये दोनों घुल जाएगा एंड देन आपको ये नजर आएगा, एक लगेगा कि थक्का टाइप का प्रेसिपिटेट टाइप का बन गया, और ये क्या बनेगा, नमक बनेगा, वो घुला हुआ रहेगा। देन इसको कहता है, इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं करें, यहाँ 2 कर दीजिए, हो गया काम। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, आपका काम हो गया। दूसरा ऐसे ही है, ये तो बिल्कुल आसान है, सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। जी हाँ, सॉल्यूशन मतलब पानी में थोड़ा सा इक्वस, इसको आप HCl के साथ, यानी सॉल्यूशन ऑफ NaOH एंड HCl को आप मिला दिए, देन ये बनता क्या चीज़ है, NaCl बनता है, नमक बनता है, एंड देन पानी तैयार होता है जिसको वाटर बोलते हैं। बस इतना सा है, ठीक है। इसको तो बैलेंस करने की भी जरूरत, 2NaCl सिंपलेस्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ द केमिस्ट्री, ठीक है। तो इतनी सी बात है, इतनी सी बात में आपका पेज नंबर 6 का क्वेश्चन हो गया।
यदि आप बुलाएंगे तो हम आएंगे और आगे आपको क्या पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्लास 10 के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसको अपने अंदाज में ऐसे तरीके से बताएं ताकि आपको मज़ा आ जाए, अच्छा लगे। क्योंकि आप ये सब ऐसा तो नहीं कि आप नहीं जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, लेकिन अपने अंदाज में आपको ऐसे बता दें ताकि पढ़ाई के साथ साथ आपका मज़ा भी आ जाए। तो आज की मुलाकात को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में क्या चीज़ लेके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए। तब तक के लिए अगली मुलाकात तक, जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं।